तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, विधिवत आदेश आ चुका है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनको ध्यान में रख करके, जिनकी वजह से सरकार इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश ला सकती है। हालांकि बहुत से बच्चों ने ऐसा कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या पॉलिसी मैटर है सरकार का एक तरह से, उसका अतिक्रमण किया है। तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कोर्ट किया है वहाँ पे, और उन्होंने कहा है कि भले ही कोई पॉलिसी मैटर है वो वहीं तक वैलिड है जहाँ तक वो संविधान सम्मत है, यानी कानून के अनुसार हो। कोई पॉलिसी मैटर ही क्यों ना हो, ये मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको बता रहा हूँ। कोई पॉलिसी मैटर ही क्यों ना हो, लेकिन वो संविधान सम्मत नहीं है, कानून के दायरे से बाहर जा रहा है, गैर कानूनी है, तो उस पर साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हस्तक्षेप करेगी, और उन्होंने किया भी है। और जाहिर सी बात है, हम ये कतई नहीं कहते कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है, हम सम्मान करते हैं उस फैसले का। लेकिन जो गलतियां सरकार की तरफ से हुई, और जो चीज़ें खास करके हम कहें कि हालिया डिबेट में आप लोगों ने देखा होगा, 1-2-3 डिबेट मैंने ऐसी देखी हैं, आपने भी ज़रूर देखा होगा, और वो बातें निकल के सामने आई है कि कहीं न कहीं इस मुद्दे में अधिकारियों की गलती ज़्यादा सामने उभर के आई है, और अधिकारियों की एक छोटी सी लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हम कहें कि हो गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में जाएगा, वहाँ विद्वान जजेस यही देखेंगे कि ये कानून सम्मत है कि नहीं, ये संविधान सम्मत है कि नहीं। इसमें बिल्कुल कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि कानून जो है वो भावना को देख के नहीं चलता है। सही बात है। तो 2-3 वजह मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं दोस्तों, और ये संभावनाएं तलाशने की कोशिश हमने किया है कि क्या ऐसी वजहें हो सकती हैं जिनकी वजह से सरकार अध्यादेश लाके इस फैसले को निष्प्रभावी कर सकती है। या फिर एनसीटी भी, एक रास्ता ये भी है कि एनसीटीई भी संशोधित गजट ला करके इस फैसले को अलग कर सकती है, क्योंकि जो गजट अप्लाई होगा, जो गजट हम कहें कि लागू होगा, वो यहीं से लागू होगा। तो एक तरीका ये भी है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का, यानी जो ये लेटेस्ट फैसला आया है, इसको आधार बना के फिर से इसको चैलेंज किया जाएगा। तो सबसे अच्छा और साफ सुथरा जो तरीका सामने आया था वो था अध्यादेश। लेकिन ये बात सही है कि अध्यादेश लाना इतना आसान काम नहीं है। यदि बीएड के लिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी करती है या लाती है, तो जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था 2017 में, उसमें भी शिक्षा मित्र भी तब सड़कों पे उतरेंगे और कहेंगे कि हमारे लिए भी आपको अध्यादेश लाना पड़ेगा। तो अभी हम शिक्षा मित्रों के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। अभी बीएड चूँकि एक बड़ा जनसमूह है, बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ इसीलिए बीएड किया कि एनसीटीई ने एक विधिवत नोटिफिकेशन जारी की 28 जून 2018 को, और उसमें कहा कि आप पीआरटी में भी वैलिड है। तो इसको देख के करोड़ों अभ्यर्थियों ने, यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 10 से 15 लाख अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों की संख्या है। बाकी प्रदेशों को भी शामिल कर दिया जाए तो करोड़ से ऊपर ये संख्या पहुंच जाएगी। तो आज भी हम इस चीज़ की तलाश करेंगे। आपने तमाम डिबेट्स में देखा होगा, इसमें थोड़ी सी राजनीति भी आ रही है, लेकिन राजनीति को हम दरकिनार करते हैं। यहाँ बच्चों के जीवन का प्रश्न है। कुछ बच्चे तो यहाँ तक कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं। हम आएंगे, हम उस संभावना को देखेंगे जहाँ जो मुझे लगता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे आप लोग ऐसी बातें कह जाते हैं, जैसे ऐसे लगता है कि मैं एक किसी पक्ष विशेष की बात यहाँ पे करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जीविका पाने का अधिकार सबको है। आप सभी जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी या फिर लेक्चरर में कितनी वैकेंसियाँ आती हैं। खैर, वो हमारा मुद्दा नहीं है। हम फिर से इसी चीज़ की तलाश करेंगे, और आज मैं पूरी तरह से ठोस वजह लेके आया हूँ आपके सामने, जिसको देख के ऐसा लगता है कि सरकार कहीं न कहीं अध्यादेश लाएगी।
पिछले वीडियोस में हमने चुनाव की बात की कि चुनाव, और आप जानते हैं कि करोड़ों बीएड धारी हैं इस देश में, और एक बीएड धारी से अगर हम मानते हैं कि वो किसी 5 मेंबर वाले परिवार का सदस्य है तो ये संख्या 5 करोड़ से अधिक जाएगी। यानी आप 7-8 करोड़ सीधे लोग प्रभावित होंगे। बाकी इनके जानने वाले तो जोड़ दिया जाए तो ये संख्या बहुत अधिक चली जाएगी। तो सरकार इतने बड़े जनसमूह को कतई नाराज नहीं करना चाहेगी, लेकिन ये ठोस वजह नहीं है। एक ठोस वजह आज मैं आपके सामने लेके आया हूं और बाकायदा प्रूफ के साथ लेके आया हूं, आप लोग उसको देखिएगा। क्योंकि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी उठाइए, उसमें देख लीजिए क्या कुछ प्लान है बीएड को लेकर के, इसके बाद आप कमेंट कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे ही उलूल जुलूल कमेंट करते हैं, वीडियो भी पूरा नहीं देखते हैं और सीधे कमेंट करते हैं कि सर आप पक्ष ले रहे हैं या आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जा रहे हैं। या नहीं, हम नहीं जा सकते। हमारे देश की ये परंपरा रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाता है तो हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस फैसले से किसी की रोजी रोटी छीने जाने का भय हो, संशय हो, तो कहीं न कहीं सरकार उस फैसले को नहीं पलटती है। देखिए, यहाँ भी जो परंपरा चलती आ रही है उसमें यही किया जाता है कि अध्यादेश लाया जाता है, उस पे नहीं कि उसके फैसले को पलटा जा रहा है, बल्कि इस तरह के कुछ नियम कायदे कानून उस हिसाब से मॉडिफाई कर दिए जाते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो निष्प्रभावी हो जाता है। निर्णय तो उसका रहता है, आगे आने वाले तमाम केसेस में इसका रेफरेंस भी दिया जाता रहेगा जो भी निर्णय होगा। लेकिन वो इस तरह से सरकार जहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है, जहाँ पे उन्होंने कोर्ट किया है, जहाँ पे उनको लगता है कि वो गैरकानूनी है, तो उतना हिस्सा मॉडिफाई कर दिया जाता है जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस हिस्से पे लागू नहीं होता है। और इस तरह से सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान बचा सकती है और अपना सम्मान भी बचा सकती है। क्योंकि मैंने सरकार के सम्मान की बात इसलिए कहा क्योंकि जो नोटिफिकेशन आई थी वो केंद्र सरकार के हवाले से आई थी, क्योंकि एनसीटी ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार को ही रिपोर्ट करती है, सीधे शिक्षा मंत्रालय को। चलिए, वो वजह मैं बताता हूँ आपको कि क्या ऐसी वजह है जिसको ध्यान में रख करके सरकार अध्यादेश ला सकती है। बहुत सारी वजहों पे हमने बात किया, आज सिर्फ एक इकलौती वजह मैं आपके सामने लेके आया हूँ और वो वजह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक कमेंट आपका हो सकता है और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो आप लोग खुद देते हैं और उससे हमें मदद में मिलती है। लेकिन जो चीज़ें हमने देखी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसको देख कर के कम से कम ऐसा लगता है कि एक ठोस आधार तैयार हो रहा है अध्यादेश लाने के लिए। चलिए, वो डॉक्यूमेंट मैं सीधे आपको दिखा देता हूं और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। मैंने बार बार कहा है कि इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, शायद किसी वजह से नहीं पड़ता है, लेकिन आज मैं बोलूँगा कि इसको टेलीग्राम पे ज़रूर से डाल दिया जाए ताकि इसमें जो फैक्ट छुपे हैं उससे बच्चे जो है वाकिफ़ हो सके। सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ इस पे, पेज नंबर 2.24 पे। क्या है ये पेज नंबर? यही है 5.24। तो ये आप देख लीजिए, ये पैरा है 5.24 और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, शायद आप लोग नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोग के कभी कभी रूड कमेंट भी आ जाते हैं। आप देखिए साफ साफ लिखा है, पढ़िएगा मेरे साथ ये चीज़ें। सभी बीएड कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र की जांची परखी तकनीकों के साथ साथ हाल ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संबंध में शिक्षण शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण, मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, मतलब ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि सभी बीएड कार्यक्रमों में इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। आगे थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आ जाइए, साफ साफ यहाँ पे सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बीएड के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से करवाए जाएंगे, जो शिक्षण के लिए विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों के शिक्षण या स्कूली शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन के पदों पर, या यहाँ पे देख लीजिए बुनियादी, प्रारंभिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं। यही दोस्तों ब्रिज कोर्स की चीज़ है। बीएड का जो एक फंडामेंटल जो पाठ्यक्रम होता है वो एक ही होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये बीएड, जब बीएड है तो बीएड है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये बीएड अलग है वो बीएड अलग है। यदि आप
जल्दी फैसला ले लेते हैं, इंटरमीडिएट के बाद ही आप ये फैसला ले लेते हैं कि मुझे टीचिंग ही करना है, तो वहाँ पे आप इंटीग्रेटेड रूप में 4 वर्षीय बीएड कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको किसी एक लेवल का ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, चाहे वो प्रिपरेटरी हो, फंडामेंटल हो, मिडिल हो या फिर सेकेंडरी हो। ये 4 स्टेजेस है, आप लोग जानते हैं। वहाँ भी एक स्टेज में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पे फिर से जो ये चीज़ें लिखी जा रही हैं कि बीएड के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, जो शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे, और वो किस लिए होगा कि बुनियादी प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप 101 से 5 में प्रशिक्षित हैं और 6 से 8 में भी एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, यानी ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। यदि आप उससे भी आगे जाना चाहते हैं, आप सेकेंडरी में जाना चाहते हैं, तो भी आप ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप मिडिल में रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी ब्रिज कोर्स, यानी जो चारों स्टेजेज है उसमें आप सर्टिफिकेट कोर्स करके अल्प अवधि के होंगे। यहाँ साफ साफ लिखा है, मैं ये पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अधिक से अधिक आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो ये साफ साफ बता रहा है कि कहीं न कहीं जो ब्रिज कोर्स का कंसेप्ट है वो एनसीटीई के दिमाग में, एनसीटीई के योजना में पहले से रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो शॉर्ट टर्म अल्प अवधि के जो कोर्स कहे जा रहे हैं, तो वो और कुछ नहीं, ब्रिज कोर्स ही है। बाकी बीएड का जो एक सिलेबस, जो एक फाउंडेशनल सिलेबस होता है, वो सिलेबस वही रहेगा। और आप अच्छी तरह से ये चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ पे 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं को बीएड पढ़ाएगा, तो वो किस तरह पढ़ाएगा। ये छोटे छोटे अल्पावधि के कोर्स ही हैं जो इनको एक स्तर से दूसरे स्तर में मूव कराएगा। अब बात करते हैं हम कि ये वजह क्या पर्याप्त होगी कि सरकार इसके लिए अध्यादेश लाए। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुबह शाम में तैयार होने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके लिए पूरी समितियां गठित हुई हैं, एक्सपर्ट कमेटीज़ बनी हैं, तमाम आयोग बने हैं, अध्ययन हुए हैं, रिसर्च हुए, इसके बाद ये पॉलिसी बनी है। तो सरकार इसका कबाड़ा कतई नहीं करना चाहेगी। आप लोगों को याद होगा, अटकलें उस समय भी लगाई जा रही थी जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था। हालांकि हमारी संवेदनाएं आज तक उनके साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है वो कतई हम कहें कि जितना पैसे में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार अध्यादेश लाएगी इनकी नौकरी को बचाने के लिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आरटीई एक्ट के अनुसार आपको टेट क्वालिफाई होने के बाद ही टीचर बनने का अधिकार मिलता है, जो कि शिक्षा मित्रों के अंदर नहीं था। लोग कहते रहे, तमाम डिबेट्स इसी तरह से होती रही कि सरकार शायद अध्यादेश ला दे, लेकिन वहाँ पे बात आके फंस गई कि सरकार जो आरटीई एक्ट है उसका कतई कबाड़ा नहीं करना चाहेगी। अब ये बात बीएड के मामले में उलट आके फंस गई है कि क्या सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रावधान है, जो बीएड को 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एलिजिबल किया गया है, क्या फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखी जाएगी, या फिर उसमें संशोधन होगा, या फिर सरकार कोई इस तरह का कानून ला करके और जो एक सिमिलरिटी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड है तो बीएड को बचाने का काम वो कर सकती है। तो हमें जो लगता है, हमारे विचार में जो लगता है कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फिर से, क्योंकि उसके कुछ पार्ट पहले से लागू हैं और 2030 तक पूरी तरह से अक्षरशः न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का प्लान है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक ठोस वजह बन सकती है कि सरकार अध्यादेश लाके बीएड को 1 to 5 में एलिजिबल करेगी, क्योंकि आगे चल के एक टेक्निकल दिक्कत भी फंसेगी कि जो 2020 से पहले के बीएड है वो बेकार हो जाएंगे, जो उसके बाद के बीएड हैं तो कतई आपको देखने में ही नहीं लग रहा है कि मतलब ये अव्यवहारिक सा लग रहा है, एक टेक्निकल टर्म फंसेगा इसमें कि पहले के बीएड बेकार और बाद के बीएड सही। शॉर्ट टर्म कोर्स का प्रावधान इसीलिए उसमें किया गया है कि हो सकता है मेरिट कम होने की वजह से या अन्य वजहों से
पहले के बीएड अभ्यर्थी भी रहेंगे और उनको इस तरह से निकाल के नहीं फेंका जा सकता। हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कह देना चाहूँगा कि बीएड रहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि डीएलएड बेकार हो जाएगा। यदि आपको 2030 तक नौकरी नहीं मिलती है तो आपका जो कोर्स है वो कबाड़े में डाल दिया जाएगा। नहीं, उसको भी एनसीटी ने कराया है तो वो भी रहेगा। जिस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी। सिर्फ एक गलती की वजह से जो नोटिफिकेशन निकाली जानी चाहिए थी, जिस प्रक्रिया से निकाली जानी चाहिए थी, उस तरह से नहीं निकाली गई, इसलिए नोटिफिकेशन रद्द हुई है। वरना मैंने आपको दिखा दिया, टेलीग्राम पे आप जाइएगा, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको पढ़िएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आगे का प्लान क्या है। तो ये ठोस वजह थी, बाकी और सारी चीज़ें हैं। बड़ा जनसमूह है, सामने चुनाव है, जो बीएड कराने वाले कॉलेज हैं वो कहीं न कहीं सरकार से ही संबंधित बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे। तो ऐसी तमाम इंटीग्रेटेड रूप में संभावनाएं बन रही हैं कि सरकार कोई न कोई इनको उपाय लाएगी बीएड के अभ्यर्थियों को 1 to 5 में शामिल कराने के लिए। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर कोई भी अपडेट आती है इस संबंध में तो हम ज़रूर आपके सामने आएंगे। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।